नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है अवार्ड्स एंड ऑनर्स यानी पुरस्कार और सम्मान का, इससे भी हर साल 3 क्वेश्चंस तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ना सिर्फ यूपीपीएससी में, हर स्टेट पीसीएस में इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अवार्ड का नाम दिया रहता है, अवार्डी का नाम पूछते हैं, कई बार अवार्डी का नाम दिया रहता है, उसमें पूछ लेते हैं कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है। अवार्ड सेक्शन थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है लेकिन इससे 3 क्वेश्चंस तक आपके एग्जाम में निकल सकते हैं। सही, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। मई 2022 तक जाएंगे हम लोग, मार्च 2023 से शुरू करते हुए। मार्च 2023 में सबसे पहला अवार्ड एंड ऑनर है मार्कोनी पुरस्कार हरि बाल कृष्णन को मिला है, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इसकी तरफ से मिला है मार्कोनी सोसाइटी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 95वां अकेडमी पुरस्कार या फिर ऑस्कर अवार्ड 2023 है ये। ऑस्कर इस साल बहुत खास है हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए, क्योंकि हमारी 2 भारतीय फिल्मों ने 2 अलग श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गया था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को, अमेरिकन फिल्म। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डैनियल क्वान और डैनियल स्कैनर्ट, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के दोनों डायरेक्टर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द वेल नामक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मलेशिया की मिशेल यो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की में इन्होंने काम किया था। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत के लिए नाटू नाटू जो गीत है RRR का, तेलुगु भाषा की हमारी पिक्चर, इसको सम्मान मिला था। संगीतकार MM किरवानी और गीतकार चंद्र बोस ने अवार्ड जीता है नाटू नाटू को लिखने और कंपोज करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में भारतीय फिल्म ने जीता है द एलिफेंट विस्पर्स नामक फिल्म है, जिसकी निर्माता गुनीत मोंगा हैं और निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस हैं। PM मोदी जी ने भी इन्हें बुलाया था सम्मान करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट अवतार द वे ऑफ वाटर के लिए, बाकी इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है और साइड पे हमने लिख दिया है अभी तक किन इंडियंस ने ऑस्कर अवार्ड जीता था। भानु अथैया 1983, देन इसके बाद सत्यजीत रे और ऑनररी अवार्ड इन्हें मिला था AR रहमान और गुलजार 2009 में और रेसुल पोकुट्टी 2009 में। इसके बाद है कि रूथ ही कार्टर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अपनी जीत के साथ कई कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28वां देवी शंकर स्मृति सम्मान ये मिला था सुजाता को उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष के लिए। इसके बाद फीफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी ये रहे थे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस स्पेन की। एलेक्सिया पुटेलस को लगातार दूसरे वर्ष अवार्ड मिला है। इसके बाद 32वां व्यास सम्मान ये पूछा जा सकता है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की किताब है जिसका नाम है पागल खाना या फिर मेंटल असाइलम। तो पागल खाना को 2018 में इनकी जो किताब छपी थी 32वां व्यास सम्मान मिला है 2022 का। इसकी क्राइटेरिया यही होता है, पिछले 10 वर्षों में कोई भी उत्कृष्ट कृति किसी साहित्यकार की होगी तो उसे हिंदी भाषा में पुरस्कार दिया जाता है। बाकी अगर पुराना पूछ ले 2021 का 31वां व्यास सम्मान किसे मिला था, असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान ये 36 महिला वॉश चैंपियंस को मिला था। अलग अलग कैटेगरीज थी इसमें, कुल 36 वुमेन वॉश चैंपियन से ध्यान रखिएगा। और कैच द रेन 2023 अभियान की थीम क्या थी, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड में जो ग्लोबल सिस्टम यूनियन का ये सम्मेलन हुआ था बार्सिलोना में, उसमें इंडिया को अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर इंडिया को दिया गया था टू इम्प्लीमेंट द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन। 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें गया था सुश्री सिप्रा दास को और पेशेवर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मिला था शशि कुमार रामचंद्रन को। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है। फिर प्रेसिडेंट्स कलर, अब देखिए प्रेसिडेंट कलर जहाँ पर भी प्रेसिडेंट जाते हैं वहाँ की टुकड़ी को देते रहते हैं, लेकिन रिसेंट में मिला है INS द्रोणाचार्य को। इससे पहले जिनको मिला है अलग अलग 6 महीने पहले और 6 महीने पहले, उसको अब नहीं देखेंगे। प्रेसिडेंट कलर या फिर राष्ट्रपति ध्वज का सम्मान मिला है INS द्रोणाचार्य की टुकड़ी को। तो ये किसी भी ऐसी सैन्य टुकड़ी या इकाई को दिया जाता है जिसने असाधारण कार्य किया हो। इसे निशान के रूप में भी दिया जाता है जिससे यूनिट का कमांडर अपनी वर्दी के बाएं हाथ की आस्तीन पर पहन लेता है। इसके बाद गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार या सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सेंट्रल बैंकिंग नामक जो जर्नल पत्रिका छपती है वो हर साल अनाउंस करते हैं। इस साल भारत के सेंट्रल बैंक के गवर्नर यानी कि श्री शक्तिकांत दास को ये पुरस्कार मिला है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सम्मान मिला है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रतन टाटा को, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने के लिए। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला है KK बिरला फाउंडेशन का, उनके मेमोरी या फिर संस्मरण सूर्यवंशम के लिए।
वर्ष 2023 में दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लॉन्ग लिस्ट तैयार हुई थी। ये पुरस्कार जो है या तो सितंबर में अनाउंस होंगे या अक्टूबर में। तो लॉन्ग लिस्ट जो तैयार हो गई है, इसमें पेरुमल मुरुगन जो तमिल राइटर हैं उनका नाम भी शामिल किया गया है। उनकी किताब जो पुक्कोड़ी है, ठीक है, उसको द पायर नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, उसको भी लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया था। और लॉन्ग लिस्ट के लिए नामांकित होने वाली अब तक की पहली तमिल नावल है, इस वजह से हमने इसको लिया है। ठीक है, बाकी 2022 का जो ये बुकर है किसको मिला था, गीतांजलि श्री की किताब रेत समाधि के लिए, जिसका अंग्रेजी अनुवाद था टॉम्ब ऑफ सैंड। ध्यान रखिएगा ये बुकर पुरस्कार आया नहीं, इसकी लॉन्ग लिस्ट में इस उपन्यास को शामिल किया गया है, इस वजह से हमने इसको लिया है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो कि ऑस्कर कहा जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र का, ये मिला है इस साल सर डेविड शिपरफील्ड को, 52वां पुरस्कार है। पोर्टर पुरस्कार जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मिला था। तो ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया था, इंडिया डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा। इंडिया डायलॉग में ये अनाउंस किया गया था कि भारत का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, कोविड मैनेजमेंट में। तो ये पोर्टर पुरस्कार मिला है। उसके बाद बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म पुरस्कार ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने प्रेजेंट किया था अवार्ड। ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से जम्मू कश्मीर टूरिज्म को। जम्मू कश्मीर को एक एडवेंचर टूरिज्म के हब के रूप में प्रमोट करने के लिए ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट को मिला है। इसके बाद केंद्रीय सिंचाई एवं बिजली बोर्ड पुरस्कार CBIP अवार्ड, ये BHEL को मिला है फॉर देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी, और NTPC को मिला है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द पावर जनरेशन। तो ये 2 अवार्ड इंपॉर्टेंट है, वैसे तो कई कैटेगरीज थी लेकिन ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एबल पुरस्कार ये नॉर्वेगियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं। तो ये मिला है लुइस कैफ्रेली को, अर्जेंटीना से हैं, एबल पुरस्कार 2023 के विजेता। PEN नोबकोव पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, हिंदी राइटर हैं। व्लादिमीर नोबकोव लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बुकर पुरस्कार के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान इसको कहते हैं। नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स से मिला है मिंडी कलिंग को। तो ये तो भिन्न भिन्न कलाकारों को दिया गया है, लेकिन ये भारतीय मूल की है मिंडी कलिंग, इस वजह से इनको हमने शामिल किया इनका नाम। इसके बाद BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है BBC की तरफ से मीराबाई चानू को, वेट लिफ्टर हैं। और BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 में भी नहीं मिला था। फेब मंथ में काफ़ी सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स थे, जैसे ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। तो रिकी केज को तीसरी बार ये पुरस्कार मिला था, बोनी रॉयट को सॉन्ग ऑफ द ईयर, इसके बाद बैड बनी को बेस्ट म्यूजिका, अरबाना एल्बम, उसके बाद हैरी स्टाइल बेस्ट पॉप वोकल एल्बम। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जिनको देख सकते हैं। बियॉन्सी को अब सबसे ज़्यादा 30 ये ग्रैमी अवार्ड मिलने का पुरस्कार इन्होंने, मतलब रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। उनका ये 30वां ग्रैमी अवार्ड है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला था, इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा। ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड ये नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार को मिला था, IIT इंदौर के छात्र हैं। इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी के द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया था। ब्लॉक बिल ऐप इन दोनों स्टूडेंट्स ने बनाया था, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया था इनको वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुई थी, सब हम आपको समिट सेक्शन में कराएंगे ही। बार बार वही मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा तो वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं। जब हमको सबमिट कराना ही है तो हम ये सब उसमें बताएंगे आपको। यूनेस्को पीस प्राइज यूनेस्को के द्वारा मिला है एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल कौन है? एंजेला मार्केल पूर्व चांसलर हैं जर्मनी की। इस समय चांसलर कौन है? ओलाफ शॉल्ज, और ये फरवरी में भारत की यात्रा पर भी आए थे। जीवन रक्षा पदक जयपाल सिंह हेड कांस्टेबल उत्तर रेलवे से, सुरेंद्र कुमार कांस्टेबल, बुद्धराम सैनी इनको मिला था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहब धर्माधिकारी को मिला था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। गोल्डन बुक अवार्ड में देखें तो विंग्स इंडिया पब्लिकेशन के द्वारा JK रॉलिंग को फैंटास्टिक बीस्ट नामक फिल्म के लिए, वैसे तो इसमें करीब 40 अवार्डीज हैं, जो जरूरी है मैं आपको बता रहा हूँ। JK रॉलिंग को उनकी किताब फैंटास्टिक बीस्ट के लिए, गौर गोपाल दास को एनर्जाइज योर माइंड के लिए, अश्नीर ग्रोवर को उनकी किताब दोगलापन के लिए, रस्किन बॉन्ड को उनकी किताब हाउ टू लिव योर लाइफ के लिए। अब ये जो है बुक्स एंड ऑथर में भी इनकी किताब के नाम पूछे जा सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसके बाद अकबर काकतिल पुरस्कार ये मिला था सुभाष चंद्रन को, ये मिला था सुभाष चंद्रन को। सुभाष चंद्रन को ये पुरस्कार मिला था उनकी नॉवेल समुद्रशिला के लिए। राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड ये मिला था ABK प्रसाद को, जो कि पत्रकार हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार देख लेते हैं।
झांकी का पुरस्कार हर साल दिया जाता है, जैसे उत्तराखंड की झांकी मानस खंड विषय पर प्रथम पुरस्कार इन्हें मिला। महाराष्ट्र राज्य की 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति थीम पर आधारित झांकी को द्वितीय पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी को, अयोध्या दीपोत्सव इनकी थीम थी। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभाग की जो थी, इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को ये पुरस्कार मिला। बाकी कुछ पब्लिक चॉइस अवार्ड भी होते हैं, वो सब हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इनको पुरस्कार मिला था, महेंद्र मिश्रा को। ये बाफ्टा पुरस्कार भी फिल्म के जरूरी होते हैं। 76वां बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंशेट टार नामक फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर एल्विस नामक फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नामक जर्मन फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र नेवलनी डेनियल रोहर की, और ई बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड एमा मैके को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो अंग्रेजी भाषा में नहीं है वो भी जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, ठीक है। तो ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं बाफ्टा में। इसके बाद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार में फिल्म ऑफ द ईयर रही थी RRR। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इनकी रही थी कश्मीर फाइल्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही थी आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 फिल्म के लिए। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या योगदान के लिए दादा साहब फाल्के फिल्म महोत्सव पुरस्कार रेखा को मिला था। आपको ध्यान रखना है कि ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार है, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है 2023 का, वो मिला था आशा पारिक को, वो हम बताएंगे आपको आगे। इसके अलावा हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स 2023, नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इंडियन अमेरिकन कार्तिक सुब्रमण्यम को, नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा। इनकी पिक्चर का नाम था डांस ऑफ द ईगल्स। संसद रत्न पुरस्कार ये दिया जाता है प्राइम पॉइंट्स फाउंडेशन के द्वारा। तो इसमें जो है कौन कौन से लोकसभा सदस्य जिनको मिला है, झारखंड से भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो, डॉक्टर सुकांत मजूमदार पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद, कुलदीप राय शर्मा अंडमान निकोबार से कांग्रेस से, डॉक्टर हीन विजय कुमार गावित महाराष्ट्र से भाजपा के, अधीर रंजन चौधरी ये पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के, गोपाल चिरैया शेट्टी महाराष्ट्र से भाजपा के, सुधीर गुप्ता ये मध्य प्रदेश से भाजपा के, और अमोल राम सिंह कोल्हे महाराष्ट्र से ये इस पार्टी के। बाकी राज्यसभा के मेंबर्स अगर हम देखें तो डॉक्टर जॉन ब्रिटास केरल से CPIM के, डॉक्टर मनोज कुमार झा बिहार से राजद के, और श्रीमती फौजिया तहसन अहमद खान ये महाराष्ट्र से NCP की, विशंभर प्रसाद निषाद उत्तर प्रदेश से सपा के, और श्रीमती छाया वर्मा छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य। पुरस्कार पाने वाली लोकसभा की जो संसदीय कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर लोकसभा की संसदीय कमेटी को ये पुरस्कार मिला है। राज्यसभा से परिवहन पर्यटन संस्कृति समिति अध्यक्ष जिसके हैं श्री विजय साई रेड्डी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है डॉक्टर TK रंगराजन को, पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ CPIM नेता। तो ये देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी गिवन है। उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक नोट करिएगा क्योंकि UPPSC देने जा रहे हैं 14 मई को। उसके बाद आ जाते हैं जनवरी मंथ पर। बेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था न्यू मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मोपा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, इसको मिला है GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। आपसे एग्जाम में यही पूछेंगे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जिसे मिला है वो कहाँ पर है, तो वो गोवा में है, ठीक। इसके बाद वॉर्टन QS की रीइमेजिन एजुकेशन रैंकिंग, इसको ऑस्कर कहा जाता है एजुकेशन का। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इसको बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए सिल्वर मेडल मिला है। NPTEL जो इसको मिला है लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल। ये NPTEL जॉइंट इनिशिएटिव है IITs का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस का। 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म की कैटेगरी में, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को, और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में RRR नामक फिल्म को, जिसका ये सॉन्ग भी है। कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, ऑस्कर तक जीता है नाटू नाटू ने, तो बड़ा ये फेमस रहा था सॉन्ग पूरे साल। 7th डिजिटल इंडिया अवार्ड्स डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें प्लैटिनम का ये रिकॉग्निशन मिला है माइन मित्र पोर्टल को, जो अवैध खनन को रोकने का काम करता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वैसे तो अलग अलग स्टेट्स के बहुत सारे इनिशिएटिव्स को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने पुरस्कृत किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के इनिशिएटिव को ध्यान रखिएगा, माइन मित्र। नवा अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्र मिश्रा को मिला था विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में। मिस यूनिवर्स रही थी विजेता R बॉनी गैब्रियल, ठीक है। प्रथम उपविजेता अमेंडा डुडामिल वेनेजुएला से। दिविता राय ने भारत की ओर से भाग लिया था, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाई। 2021 की विजेता रही थी हरनाथ संधू। ये 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, इसकी विजेता रही R बॉनी गैब्रियल अमेरिका की। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स, OTT
कंटेंट के लिए अवार्ड दिया गया था। बेस्ट सीरीज रॉकेट बॉयज़ के लिए, अब रॉकेट बॉयज़ सीजन 2 भी आ चुका है, मस्ट वॉच है। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो बहुत अच्छा आपको लगना चाहिए, लेकिन एग्जाम के बाद देखिएगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कॉमेडी सीरीज में जमील खान को, गुल्लक सीजन 3 में जो बच्चों के फादर बने थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज ड्रामा में पवन मल्होत्रा, टब्बर बहुत इंटेंस वेब सीरीज है, उसमें इन्होंने जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सीरीज कॉमेडी गीतांजलि कुलकर्णी, गुल्लक सीजन 3 में जो मदर बनी थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रवीना टंडन ड्रामा कैटेगरी में आरण्यक नामक वेब सीरीज के लिए जो नेटफ्लिक्स पे आई थी। और बेस्ट ओरिजिनल फिल्म की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 10वीं नामक फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू लूप लपेटा नामक फिल्म के लिए, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ATP अवार्ड्स में कार्लोस ऑल्ट्रास गार्सिया स्पेन के ये प्लेयर नंबर 1 पर रहे थे। मानवता की सेवा के लिए ISA अवार्ड ये गया था नेपालीस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर संदूक रोहित को, बहरीन की तरफ से पुरस्कार दिया गया था। 12,000 नहीं, एक्चुअली ये है 1,20,000 ऑपरेशंस इन्होंने किए थे, और गॉड ऑफ साइट भी कहे जाते हैं, बिल्कुल कहा जाना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेपालीस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर संदूक रोहित, ISA अवार्ड। उसके बाद डॉक्टर पतंग राव मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर अदार पूनावाला को देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिया गया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो इस समय हमारे 50वें CJI हैं, हार्वर्ड लॉ स्कूल की तरफ से अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन्हें मिला था। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स UN हैबिटेट की तरफ से ओडिशा राज्य की 5T मिशन जागा मिशन के लिए। जागा मिशन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरे राज्य को स्लम फ्री करना, तो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ओडिशा के जागा मिशन को UN हैबिटेट का पुरस्कार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये दिया गया था हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा 11 बच्चों को, यानी 6 बॉयज़ को 5 गर्ल्स को। और कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा, खेल की श्रेणियों में पुरस्कार ये प्रदान किए जाते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में भी किए जाते हैं, इस साल नहीं प्रदान किया गया, ठीक है। बाद में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन की रेटिंग में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को भी शामिल कर लिया गया है। प्रयागराज स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला था जिसे ईट राइट सर्टिफिकेट मिला था। वाराणसी का ये सेकंड ऐसा रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का जिसको FSSAI का ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट और रेटिंग मिली है। गोल्डन ग्लोब देख लीजिए, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी की कैटेगरी में एबिट एलिमेंट्री। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर की कैटेगरी में स्टीवन स्पीलबर्ग द फेबलमैन्स फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा द फेबलमैन्स, पिक्चर पे ज़्यादा फोकस करता है UPSC, तो पिक्चर ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा द फेबलमैन्स। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा अर्जेंटीना नामक फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर ड्रामा केट ब्लांशेट टार नामक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा ऑस्टिन बटलर एल्विस नामक फिल्म के। और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मोशन पिक्चर कैटेगरी में एक बार फिर से नाटू नाटू। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में एक बार फिर से ना सिर्फ ऑस्कर में बल्कि गोल्डन ग्लोब में भी नाटू नाटू को ये पुरस्कार मिला था। यूनाइटेड नेशंस मेडल फॉर एग्जाम्पलरी सर्विसेज ये मिला था सभी इंडियन पीस कीपर्स को जो अलग अलग मिशन में तैनात हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में, और लुंगफई फायर स्टेशन मिजोरम को भी संस्थागत श्रेणी में यानी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। इस साल अभी किसी को इंडिविजुअल कैटेगरी में पुरस्कार नहीं घोषित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो 23 जनवरी को होती है और जो कि पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाता है, इस दिवस पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है। GD बिरला अवार्ड ये मिला था नीलेश मेहता को। परमवीर चक्र अवार्डीज देख लेते हैं। 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम अंडमान निकोबार द्वीप के अनइनहैबिटेड आइलैंड के नाम पर रखे गए इस साल, ये ध्यान रखिएगा, जरूरी है। हो सकता है हमसे एग्जाम में किसी के नाम ना पूछे जाएं, हमसे ये पूछ सकते हैं कि भाई कितने लोगों या कितने परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पर अंडमान निकोबार के अनइनहैबिटेड आइलैंड के नाम रखे गए हैं, तो उसका जो नंबर है वो है 21। बाकी नाम ये लिखे हुए हैं, नाम जरूर देखिए आप लोग इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड आता हर साल है गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम एक बार चांस क्यों ले, देख ही लेते हैं। आसिका पुलिस थाना जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है, इसको पहला पुरस्कार मिला है बेस्ट पुलिस स्टेशन में। और गंगापुर पुलिस स्टेशन जो गंजम ओडिशा में है, इसको दूसरा। और बनबासा पुलिस स्टेशन जो बनबासा उत्तराखंड में, इसको तीसरा पुरस्कार मिला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ICC अवार्ड्स में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की जो गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी मिलती है वो इस बार मिली है बाबर आजम को। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिली है रॉशल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी जिसको बोलते हैं
नेताली स्कीवर को, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम हीरे, आईसीसी विमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेताली स्कीवर, आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारतीय सूर्य कुमार यादव, आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहालिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया की, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स और आईसीसी मेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मार्कोस जेनसन दक्षिण अफ्रीका के, आईसीसी विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारतीय बॉलर विमेंस क्रिकेट टीम की। तो आगे यहाँ पर इंग्लिश में भी अवार्ड्स गिवन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। आगे है ग्रीन रेलवे स्टेशन। तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन की सर्टिफिकेट रेटिंग मिली है इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से। इस साल के पद्म अवार्डीज 2023 के 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं और पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और विदेशियों NRI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन OCI की कैटेगरी में 2 व्यक्ति हैं, 7 मरणोपरांत हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पद्म विभूषण तो हमको जरूर देखना चाहिए, किसी भी राज्य से हो आप। श्री बालकृष्ण दोषी, BV दोषी पोस्ट्यूमसली आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रित्जकर पुरस्कार भी जीते हुए हैं। तो BV दोषी को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, माफ़ कीजिएगा, ये पद्म विभूषण मिला है। प्रित्जकर भी इनको मिल चुका 2018 में, जो कि आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। श्री जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में और श्री SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, श्री दिलीप मलनोबिस पोस्ट्यूमसली और श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग, मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स या राजनीति पोस्ट्यूमसली। तो कितने पोस्ट्यूमस हैं यहाँ पर? 6 में से 3 अवार्डीज पोस्ट्यूमसली हैं पद्म विभूषण कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पद्म भूषण में देख लेते हैं। श्री SL भैरप्पा कर्नाटक से, श्री कुमार मंगलम बिरला महाराष्ट्र से, दीपक धार महाराष्ट्र से, वाणी जयराम तमिलनाडु से, चिन्ना जियर तेलंगाना से, सुश्री सुमन कल्याणपुर ये महाराष्ट्र से, कपिल कपूर दिल्ली से, सुश्री सुधा मूर्ति कर्नाटक, कमलेश D पटेल तेलंगाना। पद्मश्री के टोटल अवार्डीज़ कितने हैं? 91, लेकिन सभी हम नहीं देखेंगे। 7 अवार्डीज़ जो यूपी के हैं और 3 अवार्डीज़ बिहार के हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्स की फिलहाल हम तैयारी करा रहे हैं। तो श्री राधाचरण गुप्त उत्तर प्रदेश से साहित्य एजुकेशन के क्षेत्र में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी उत्तर प्रदेश से साहित्य शिक्षा में, श्री आनंद कुमार लिटरेचर एजुकेशन साहित्य शिक्षा में, श्री अरविंद कुमार साइंस इंजीनियरिंग में उत्तर प्रदेश से, श्री उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य में उत्तर प्रदेश से, मनोरंजन साहू चिकित्सा में उत्तर प्रदेश से, ऋत्विक सान्याल कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से, दिलशाद हुसैन कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से, सुश्री सुभद्रा कला के क्षेत्र में बिहार से और कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में बिहार से। ठीक, दिसंबर मंथ के अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे। एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड में यूनेस्को का जो दिया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की जीर्णोद्धार परियोजना को मिला है कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन की कैटेगरी में। तो हैदराबाद के गोलकुंडा की बावड़ियों को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। तेलंगाना के डोमकोंडा किले और मुंबई के बाइकला स्टेशन को अवार्ड ऑफ मेरिट श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार मिला था। तो ये कुछ पुरस्कार हैं यूनेस्को के, देखिएगा। उसके बाद पर्सन ऑफ द ईयर पेटा की सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की पुत्री। गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड ये मिला था एलिडा ग्वेरा को, सोशल एक्टिविस्ट क्यूबा की। देन इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं 22 भाषाओं में प्लस अंग्रेजी में, लेकिन हम केवल चुनी हुई भाषाओं को देखें। जैसे हिंदी का पूछते हैं, तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए, अनुराधा राय को अंग्रेजी में ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए उपन्यास के लिए, और अनीस अशफाक को उर्दू उपन्यास ख्वाब साराब के लिए, जनार्दन प्रसाद पांडे को दीप माणिक्यम कविता संग्रह के लिए। तो ये अवार्डीज ही पूछे जाते हैं हमेशा, सभी 22 नहीं जरूरी होते हैं। जॉन ओबोशन पुरस्कार ये मिला है राणा अयूब को, ये अमेरिका के सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड के रूप में कहा जाता है। गांधी पीस पिलग्रिमेज अवार्ड गांधी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया था इस साल श्री श्री रविशंकर को। उसके बाद फर्स्ट रोहिणी नैयर पुरस्कार नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी के द्वारा दिया गया था सेतरिकम संगतम को। सेतरिकम संगतम बेटर लाइफ फाउंडेशन के नाम से एक NGO रन करते हैं और सामाजिक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है इनका। यह पुरस्कार 40 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों को दिया जाता है। लोकल एडेप्टेशन चैंपियंस अवार्ड ग्लोबल सेंटर फॉर एडॉप्शन के द्वारा दिया गया है एडॉप्शन कंसोर्टियम वित्तीय शासन श्रेणी में रंगमती हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। क्षमता और ज्ञान श्रेणी में स्वयं शिक्षण प्रयोग नामक NGO को। इसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट एवं एडवोकेसी फोरम नेपाल को स्थानीय नवाचार श्रेणी में। तो ये देख लीजिएगा, पर 3 श्रेणी में 3 अवार्डीज हैं। ग्लोबल एडेप्टेशन चैंपियन पुरस्कार COP27 के दौरान ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे, इस वजह से जरूरी है। इसके बाद हम देख लेते हैं विन फ्यूचर स्पेशल। तो विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल के द्वारा प्रोफेसर प्रदीप थलप्पिल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था।
BWF के द्वारा विक्टर एक्सेल्सन को डेनमार्क से जो है ये बने थे पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर। बैडमिंटन के टॉप अवार्ड्स होते हैं, हर साल दिए जाते हैं। अकाने यामागुची जापान से महिला प्लेयर ऑफ द ईयर, मनीषा रामदास महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर और डाइकी काजीवारा जापान से पुरुष पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर ये रहे थे। आगे है BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था बेथ मीड को, BBC की तरफ से बेथ मीड को। बेथ मीड इंग्लैंड से हैं और एक फुटबॉल प्लेयर है, ध्यान रखिएगा, वुमेन फुटबॉल प्लेयर। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अलावा BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार भी दिया जाता है। 2022 का ये दिया गया था लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा दिया गया था हरियाणा के रेसलर अंतिम पंघाल को। अगस्त 2022 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था वर्ल्ड अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप में, पहली बार इंडिया को। और मिस अर्थ में अगर हम देखें तो मीना सू सोई इस साल की मिस अर्थ रही थी। कुछ और अवार्ड्स भी इस साल दिए गए थे, जैसे मिस अर्थ वाटर नदीन अयूब को फिलिस्तीन से, मिस फायर एंड्रिया एग्विलेरा को जो कि कोलंबिया से, मिस एयर शेरडॉन मोर्टलॉक को ऑस्ट्रेलिया से। मिस अर्थ ही जरूरी है मीना सू सोई साउथ कोरिया से। बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में कैनरा बैंक को दिया गया था। फिर ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर्स पुरस्कार वीना नायर को मिला था फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग। 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह को मिला था इंडिया मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। इसके बाद जमनालाल बजाज 2022 पुरस्कार जमनालाल बजाज फाउंडेशन की तरफ से नीलेश देसाई को, रचनात्मक निर्माण कार्यों के लिए मनसुख भाई प्रजापति को, विज्ञान प्रौद्योगिकी एप्लीकेशंस के लिए डॉक्टर ओगिरत यूनान को लेबनान से हैं जो, और डॉक्टर वालिद सल्याबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए, सोफिया साइक को महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण में कार्य करने के लिए। ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर द प्रिंसेस रॉयल के द्वारा मोहन मानसिगानी को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सदस्य बनाई गई थी ये एमा राडुकानु टेनिस प्लेयर इंग्लैंड से, किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा। अर्थ शॉट पुरस्कार ये मिला था भारतीय स्टार्टअप खेती को। ध्यान रखिएगा, बार बार कुछ महानुभावों ने इसको ख्याति लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, स्टार्टअप का नाम खेती है, ठीक है, ख्याति नहीं है। उसके बाद है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला था कृष्णा वाविलाला को। अभी UPSSC पेपर में ये पुरस्कार पूछा गया था। ये अमेरिका का हाईएस्ट ऑनर कहा जाता है। US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा कृष्णा वाविलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIA बुक प्राइज 2022 पुरस्कार शेखर पाठक द्वारा हिंदी में लिखी गई किताब को मिला था, और मनीषा चौधरी द्वारा अंग्रेजी में अनुदित कृति है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, वैसे तो हिंदी भाषा में थी लेकिन मनीषा चौधरी ने अंग्रेजी में जो उपन्यास का अनुवाद किया उसको कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार मिला है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था SS राजामौली को उनकी फिल्म RRR के लिए। RRR के बारे में जो है डिफरेंट ओपिनियन लोगों को, अगर आपने देखी तो आपको कैसी फिल्म लगी, क्या मतलब ये इतने अवार्ड डिजर्व करती थी, आप कमेंट करके बताइए। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिलाओं में मैकलॉगन लेवरॉन को मिला था बाधा दौड़ में, पुरुषों में मोंडो डुप्लांटिस को जो कि पोल वॉल्ट खेलते हैं स्वीडन के। वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था डोना फ्रेजर को UK से। वर्ल्ड एथलेटिक्स के ये टॉप अवार्ड्स हैं तो ध्यान रखिएगा इनको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तपेदिक नियंत्रण, संचार और सामाजिक गतिशीलता में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए पुरस्कार मिला था मेघालय को। 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार मिला था फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी को। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा अनाउंस किया जाता है, जैसे 2021 में थे एलॉन मस्क, लेकिन इस साल के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन के लोग। और ईरान की महिलाएं टाइम हीरोज ऑफ द ईयर हैं। K-पॉप बैंड ब्लैक पिंक टाइम्स इंटरटेनर ऑफ द ईयर हैं। आरोन जज टाइम एथलीट ऑफ द ईयर। मिशेल यो टाइम आइकन ऑफ द ईयर। और ग्रेगरी रॉबिन्सन एंड द जेम्स वेब टेलीस्कोप इनोवेटर ऑफ द ईयर। तो सारे ईयर वाले नहीं पूछते हैं, जनरली टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर पूछते हैं, तो वो कौन थे? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर में ईगा स्विटेक महिला एकल रैंकिंग में जो शीर्ष पर थी उस समय विमेंस टेनिस एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। ईगा स्विटेक जो है किस देश से आती हैं, ये सब स्पोर्ट्स में बताएंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय IACP पुरस्कार, ये निजात अभियान जो छत्तीसगढ़ ने चलाया था उसके लिए। निजात अभियान किसके लिए चलाया गया था? अवैध शराब की बिक्री और नशीली दवाओं के बिक्री को रोकने के लिए अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। निजात अभियान जो छत्तीसगढ़ का है पुलिस का, उसको ये पुरस्कार मिला था 2022 का। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग ये हमसे रह गई थी जब हमने पिछले मंथ्स में करंट अफेयर कराया था, बहुत ज़रूरी है। नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाली
श्रेणी के शहरों में दूसरा स्थान मिला है प्रयागराज को और तीसरा स्थान मिला था वाराणसी नगर निगम को। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ 10 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या की कैटेगरी में टॉप पर था नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में। दूसरी श्रेणी थी यहाँ पर 3 से 10 लाख की जनसंख्या की आबादी वाले शहरों में मुरादाबाद को यहाँ पे प्रथम पुरस्कार मिला था। तीसरी श्रेणी में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास जो है मध्य प्रदेश से, इसको प्रथम पुरस्कार मिला क्लीन एयर सर्वे में। तो ये नेशनल क्लीन एयर सिटी पुरस्कार जो है इसमें जो टॉप पर पूरे देश में था वो कौन सा था? लखनऊ था उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। और प्रयागराज सेकंड पर था, वाराणसी थर्ड पर था। तो ये जरूरी है, ये आ सकता है हमारे एग्जाम में बिल्कुल। आ जाते हैं हम लोग नवंबर पर। नवंबर में गॉर्डन बर्न अवार्ड प्रीति तनेजा को मिला था। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका है प्रीति तनेजा। आफ्टर मैथ नामक अपनी पुस्तक के लिए गॉर्डन बर्न पुरस्कार उन्होंने जीता है। महात्मा गांधी अवार्ड, महात्मा अवार्ड बेसिकली, ये राजश्री बिरला जी और आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा बैक किया जाता है। M3M फाउंडेशन की डॉक्टर पायल कनोडिया को मिला था। गांधी मंडेला पीस प्राइज, ये गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था इस साल दलाई लामा को। आगे है यूनेस्को मददजीत सिंह पुरस्कार, ये फ्रांका माह ए सुलेमयोंग को मिला था यूनेस्को की तरफ से। ये पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है, यानी कि टॉलरेंस और नॉन वायलेंस के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है एजुथाचन पुरस्कारम, ये मिला है ए सेतु माधवन को केरला गवर्नमेंट की तरफ से। ये वहाँ का टॉप लिटरेरी अवार्ड होता है। स्कॉच अवार्ड्स में स्कॉच फाउंडेशन के द्वारा पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। आगे है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर अवार्ड, ये एडवर्ड M कैनेडी को मिला था बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के द्वारा। बांग्लादेश की मुक्ति अभियान में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत ये अवार्ड मिला था। एक्सीलेंस अवार्ड 2022 फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड्स में इंडिया को मिला था कंट्री की कैटेगरी में पुरस्कार। ये समारोह कहाँ पे हुआ था इनका? परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता के लिए एक्सेल पुरस्कार मिला था अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में, जो कि हुआ था थाईलैंड में, थाईलैंड के पटाया में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडियाज एग्री बिजनेस पुरस्कार नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद को मिला था इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की तरफ से। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड की तरफ से ये पुरस्कार इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था हरियाणा को। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के द्वारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला था केरल टूरिज्म को। ये पुरस्कार है काफ़ी पुराना, लेकिन जो कह सकते हैं अवार्ड सेरेमनी हुई थी नवंबर में। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान ही मिला था आरफा खानम शेरवानी को, दावायर की वरिष्ठ संपादक हैं। गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जो इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट प्राइज दिया जाता है 2021 को मिला था सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन प्रथम को, जिसकी हेड हैं रुक्मिणी बनर्जी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये 2021 का 51 नर्सों को मिलाकर दिया गया था। तो 1971 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नर्सिंग पेशेवरों द्वारा जो सराहनीय सेवाएं होती है उसके लिए प्रदान किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। कुल 51 नर्सों को दिया गया था, उनके नाम ध्यान रखना जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ नर्सें जो हैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तो उनके नाम दे दिए हमने। सुश्री गंगा जोशी ये उत्तराखंड से, शशिकला पांडे उत्तराखंड से, बिहार से शबरून खातून, और नाजिया परवीन बिहार से नर्स, और उत्तर प्रदेश से सुश्री सुमन दुबे, उत्तर प्रदेश से सहायक कमांडेंट लिसी अच्छन कुंजू। आगे बढ़ते हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार यदुवीर कृष्णराज चम्मराज वडियार को मिला था दुबई कर्नाटिकास के द्वारा। डूडल फॉर गूगल कंपटीशन के विनर रहे थे श्लोक मुखर्जी। अभी ये कंपटीशन पुराना हो चुका है तो हो सकता है ना पूछें, लेकिन ध्यान रख सकते हैं डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता के विजेता श्लोक मुखर्जी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां संस्करण ये कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था, ठीक है। और इसमें स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर और राइटर कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। और इसमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में कुछ और अवार्ड्स होते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं एक्सट्रीम राइट में। इस साल का फोकस कंट्री कौन था? फ्रांस था, ध्यान रखिएगा। फ्रांस ने अपने कान महोत्सव में भारत को पुरस्कृत किया था, तो बदले में फ्रांस को इस साल के मतलब 2022 के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का फोकस कंट्री बनाया गया था। फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था चिरंजीवी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, जो कि स्पेनिश भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला था वाहिद मुबाशरी को नो एंड फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला था डेनियला मॉरिन नेरवारो को आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स में इनके काम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला था नादिर सेईवर को नो एंड के डायरेक्शन के लिए। इसके अलावा ये यूनेस्को गांधी मेडल दिया जाता है पय्यम एस्केंडार को। तो ये कुछ अवार्डीज़ हैं इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के।
2022 के। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि पहले कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये मिला है शरद कमल अचंता को। इस साल टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सीमा पुनिया एथलेटिक्स की हैं, एल्दोस पॉल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुंद सबले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन, प्रणय एचएस, अमित, निखत जरीन, भक्ति, प्रदीप कुलकर्णी, आर प्रकानंद, दीप, ग्रेस एक्का, सुशीला देवी, साक्षी कुमारी, नयन, मोनी सैकिया, सागर कैलाश, ओवलकर और एवलिन वलावरिमन, ओम प्रकाश मिथरवाल, श्रीजा अकुला, विकास ठाकुर, अंशु, सरिता परवीन, मानसी गिरीश चंद्र जोशी, तरुण ढिल्लों, स्वप्निल, संजय पाटिल, 25वें पर जेरनिल, अनिका जे, इन सभी को अर्जुन पुरस्कार मिला। तो 25 अर्जुन पुरस्कार अवार्डी और ध्यानचंद खेल रत्न शरद कमल अचंता को। तो ये अवार्डीज हैं। नाम मैंने लिख दिया, अब ये नहीं पूछेगा कि लर्न करना है कि नहीं करना है। ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन सा खेल खेलते हैं। जर्निल अनिका, तो ये डीफ बैडमिंटन, और स्वप्निल पाटिल ये पैरा बैडमिंटन से हैं, तरुण ढिल्लों पैरा बैडमिंटन से, सरिता रेसलिंग करती हैं, श्रीजा कुला टेबल टेनिस खेलती हैं। एलावनिल वलावरिवन के बारे में तो बीपीएससी ने पूछ भी लिया था एक बार। तो ये इस तरीके से आ सकता है। यूपीपीसीएस में ये अर्जुन अवार्डीज आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। खाली शरद कमल अचंता का नाम ध्यान रखिए और वो किस डिसिप्लिन से एसोसिएटेड है, टेबल टेनिस। फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जर्नलिस्ट दानिश मंजूर भट्ट को मिला था, जयपुर फुट यूएसए की तरफ से। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्विस अवार्ड रवि कुमार सागर को, जो फाउंडर और सीईओ हैं आरकेएस इनो ग्रुप के, वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मिला था पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं जो स्टॉर्क बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं असम में। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, कैप्टन भवानी सिंह सम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, शुभम धनंजय वनमाली को वाटर एडवेंचर कैटेगरी में और नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर की कैटेगरी में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। अब हम आ जाते हैं अक्टूबर मंथ पर। अक्टूबर मंथ करंट अफेयर में सबसे पहले है लता मंगेशकर पुरस्कार पिछले 3 वर्षों के। शैलेंद्र सिंह को 2019 का मिला है, आनंद मिलिंद को 2020 का और कुमार सानू को 2021 का, और ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश के द्वारा अनाउंस किए गए थे। आगे है संयुक्त राष्ट्र एसडीजी एक्शन अवार्ड। एसडीजी एक्शन अवार्ड कई सारे लोगों को मिला है वर्ल्ड भर में। सृष्टि बख्शी जो कि इंडिया से हैं, इनको मिला है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। चेंज मेकर प्राइज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एसडीजी अवार्ड, ये संस्था का नाम भी यही है और यही पुरस्कार देती है। सृष्टि बख्शी को इंडिया की तरफ से मिला है। 32वां बिहारी पुरस्कार जो कि राजस्थानी या हिंदी कंपोजिशन के लिए मिलता है, जो कि पिछले 10 वर्ष में आया हो। डॉक्टर महादेव हाड़ा का जो कंपोजिशन है पंचरंग चोला पहर सखीरे, इसको ये पुरस्कार मिला है। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के द्वारा, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उत्कृष्टता की श्रेणी में एकेडमिक एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब से 2023-24 से राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार जो है अनाउंस किया जाएगा। तो अवार्डी यहाँ पे कोई नहीं है, ये ब्लैंक रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार की श्रेणी में दिया जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता की श्रेणी में। इसके बाद आयुष्मान भारत उत्कृष्ट पुरस्कार या आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य था इसमें आंध्र प्रदेश, टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश का ही पार्वतीपुरम मन्यम, और टॉप परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी थे चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जा रहा है पिछले करीब 17 सालों से। यूनकिंग टैंग को पुरस्कार ये मिला था, मैथमेटिशियन है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। नानसेन पुरस्कार ये मिला था एंजेला मार्केल को, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की तरफ से। एंजेला मार्केल कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर। ये बहुत महत्वपूर्ण है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, और एसीएफ के पेपर पे पिछली बार इससे 6 सवाल आए थे GS1 के पेपर में। हालांकि उत्तर प्रदेश में अपर पीसीएस में पूछते नहीं जनरली, लेकिन इस साल बड़ी संभावना बन रही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार उत्तर प्रदेश संबंधित और नेशनल संबंधित पूछे जा सकते हैं। पूरी लिस्ट हम लाए हैं, कुछ भी फैक्ट यहाँ पे मिस नहीं किया गया है। तो आइए चलिए इसको देख लेते हैं। 1 लाख से अब अधिक आबादी वाले ULB की श्रेणी में इंदौर ने लगातार 6ठे वर्ष से स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। सबसे स्वच्छ शहर भारत का लगातार 6ठे वर्ष रहा था इंदौर। सूरत और नवी मुंबई को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया। इसमें 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र और पाटन छत्तीसगढ़ ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। कराड़ महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तिरुपति आंध्र प्रदेश को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। कर्नाटक के शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी का पुरस्कार मिला है। इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है।
तो इंडिया फर्स्ट 7 स्टार रेटिंग वाला गार्बेज फ्री सिटी कौन सा है? ये भी इंदौर ही है, ध्यान रखिएगा। और 5 स्टार रेटिंग में कौन कौन से शहर शामिल है 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज की रेटिंग में? सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति। मध्य प्रदेश ने 100 से अधिक यूएलबीस निकायों मतलब 100 से अधिक यूएलबी वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में ये पुरस्कार जीता है 2022 का। और पिछले 3 वर्षों में सबसे स्वच्छ राज्य रहा है छत्तीसगढ़, और इस साल सबसे स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में 100 से अधिक यूएलबी वाले शहरों के साथ जो राज्यों की कैटेगरी है उसमें फर्स्ट पर तो देखिए मध्य प्रदेश है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड पर है छत्तीसगढ़, ठीक। महाराष्ट्र थर्ड पर है 100 से अधिक यूएलबी वाले स्टेट के मामले में। त्रिपुरा 100 से कम यूएलबी वाले स्टेट के मामले में सबसे स्वच्छ राज्य के पुरस्कार में फर्स्ट पर रहा है, ठीक। उसके बाद झारखंड और उत्तराखंड दूसरे तीसरे पर रहे। 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा सिटी घोषित किया गया है। इसके बाद वाराणसी और ऋषिकेश का स्थान है, वाराणसी सेकंड पर, ऋषिकेश थर्ड पर। 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा सिटीज में बिजनौर पहले स्थान पर है। इसके बाद कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर हैं। देवलाली महाराष्ट्र को देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड के रूप में चुना गया है। तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। सेकंड पर हरियाणा है, थर्ड पर तमिलनाडु है। छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में अंडमान निकोबार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश संबंधित स्पेसिफिक फैक्ट्स देख लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़ गाजियाबाद प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर है और देश भर में रेटिंग में इसका 12वां स्थान है, ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद के बाद मेरठ है, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और कानपुर है। देश के 15 सबसे स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से सिर्फ गाजियाबाद और मेरठ शामिल है, और मेरठ 15वें पर, गाजियाबाद 12वें पर। 1 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच शहर में नोएडा देश में 5वें स्थान पर है, प्रदेश में पहले स्थान पर है। अलीगढ़ दूसरे, मथुरा तीसरे, फिरोजाबाद चौथे और गोंडा 5वें स्थान पर है, ठीक। ये सब मैं इसलिए रटा रहा हूँ लाइन बाय लाइन क्योंकि इससे प्रश्न आ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर को सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार मिला है, वो मैंने बताया था आपको। और 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा शहरों में वाराणसी को दूसरा स्थान मिला है। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान 10वां है, ध्यान रखना है। और बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को चुना गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को कुल 13 पुरस्कार हासिल हुए हैं, ठीक। ये हो गया स्वच्छ सर्वेक्षण का। इसका आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़िएगा, और ये एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था विवेक लाल को, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इन्हें सम्मानित किया था एरोस्पेस के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था एलन ऑस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर को, एंटोन जिलिंगर को। एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया से और जॉन एफ क्लॉजर अमेरिका से और एलन ऑस्पेक्ट फ्रांस से। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस देती है फिजिक्स का नोबेल, और केमिस्ट्री का नोबेल भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस देती है। ये केमिस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो नोबेल मिला था कैरोलिन आर बॉर्टजी को, मॉर्टन मेल्डॉल को और के बैरी शॉर्पलेस को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस से देती है, स्वांते पाबो को मिला है, स्वीडन से हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नॉक्स को मिला है। विजेता का चुनाव करने वाले निकाय का नाम है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी, ध्यान रखिएगा। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस नहीं देती है नोबेल पुरस्कार लिटरेचर का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है नोबेल शांति पुरस्कार, पीस प्राइज मिला है एलिस बियालियात्स्की को रशिया से। मेमोरियल नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है मॉस्को रशिया में, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन है कीव यूक्रेन में। विजेता के चुनाव करने वाले निकाय का नाम है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी। अल्फ्रेड नोबेल 2022 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। बेन एस बर्नार्डके को मिला इस बार, डगलस डब्ल्यू डायमंड को, फिलिप एच डिबविक को। आगे वाइल्ड लाइफ फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है कैराइन एग्नर को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कैटानियू वोटी शैटनॉर कॉर्न को थाईलैंड से यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ही मिला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 का मिला है आईआईटी मद्रास को। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2019 का मिला है प्रकाश पादुकोण को। मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड पुरस्कार मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा हैदराबादी हलीम को। स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 बिहार पुलिस के चक्र ऐप के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के 3 ऑफिसर्स को, छत्तीसगढ़ में तैनात 3 आईपीएस ऑफिसर्स को फिक्की के द्वारा अनाउंस किया गया था। उसके बाद AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, ये बहुत पूछे जाने की उम्मीद लग रही है, अभी तक पूछा नहीं गया। हालांकि AIPH ग्लोबल के द्वारा इंडिया फर्स्ट सिटी जिसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है वो हैदराबाद शहर भारत का। हैदराबाद को इसी अवार्ड्स में लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में भी पुरस्कार मिला है।
तो 2 कैटेगरीज में पुरस्कार मिला है। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य का ग्रीन गारलैंड है। ये पुरस्कारों का पहला संस्करण है। पुरस्कार जेजू दक्षिण कोरिया में प्रदान किए गए थे। आगे है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार मिला है बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशक संघ के द्वारा शेहान करुणा तिलके को, जो कि श्रीलंका से हैं। उनकी बुक है द 7 मून्स ऑफ माली एल्मिडा। सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड बारबरा मेटकाफ को मिला है, एमयू के द्वारा दिया जाता है ये। बैलन डी'ओर पुरस्कार ये पुरुष वर्ग में मिला है करीम बेंजेमा को, महिला वर्ग में मिला है एलेक्सिया पुटेलेस को, और कोपा पुरस्कार मिला है गावी को बार्सिलोना से। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड्स में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु। आगे हम लोग पढ़ते हैं सखारोव पुरस्कार यूरोपियन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फॉरेन एंड अफेयर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा मिला है पीपल ऑफ यूक्रेन को। उसके बाद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत द्वीप जो है कदमत बीच जो कि लक्षद्वीप का भाग है उसे मिला है। इस तरीके से भारत के कितने बीचेस में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हो चुके हैं? 12 में। सर्वश्रेष्ठ पुलिस संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की ट्रॉफी ये नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हैदराबाद को मिला था। उत्तरी कैरोलिना का शीर्ष राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन ये स्वदेश चैटर्जी को मिला था। तो नॉर्थ कैरोलिना का ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन स्वदेश चैटर्जी को। इसके बाद सैटर्न अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन में आरआरआर को मिला था बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में। आगे हम लोग पढ़ते हैं सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म पाथेर पांचाली इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड मिला था पाथेर पांचाली को। ये डायरेक्टर सत्यजीत रे की डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2022, तो इसमें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुषों में हरमनप्रीत कौर अलग है, हरमनप्रीत सिंह, महिला में फेलिस, पुरुषों में PR श्रीजेश FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर भारत के गोलकीपर, और महिला में सविता पुनिया भारतीय विमेन्स हॉकी टीम की गोलकीपर। आ जाते हैं सितंबर पर। मिस दीवा यूनिवर्स का अवार्ड मिला था दिविता रॉय को। आगे 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सोथियारा क्षिम को, कैम्बोडियाई मनोचिकित्सक तदाशी हातोरी को, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड फिलिपीनी बाल रोग विशेषज्ञ, और गैरी बनशगी को फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता। इन चारों को मिला है रॉकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन के पुरस्कार है, और एशिया में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी इसको कहते हैं। एमी अवार्ड्स में देखें तो उत्कृष्ट नरेटर का अवार्ड मिला था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ देने के लिए। उत्कृष्ट सीरीज यहाँ पर रही थी सक्सेशन। सबसे बेस्ट डायरेक्टर रहे थे हुआंग डोंग ह्यूक स्क्विड गेम को डायरेक्ट करने के लिए। उत्कृष्ट अभिनेता रहे थे ली जुंग जे स्क्विड गेम वेब सीरीज के लिए नेटफ्लिक्स की। उत्कृष्ट अभिनेत्री ड्रामा जेंडाया यूफोरिया नामक फिल्म के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेशनल टीचर्स अवार्ड में 46 शिक्षकों को पुरस्कार मिला था। एक टीचर थे उत्तर प्रदेश से भी, तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भगवंत अनमोल को प्रमेय नामक हिंदी के अपने कंपोजिशन के लिए, मिहिर वत्स को टेल्स ऑफ हजारीबाग नामक अंग्रेजी कंपोजिशन के लिए, श्रुति कानेतकर को श्रीमती चरित्रम के लिए संस्कृत में, और मकसूद आफाक को गिरिया नामक उर्दू कंपोजिशन के लिए। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला था हिंदी को प्रमोट करने के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। भारत द्वारा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली आधिकारिक फिल्म थी शैलो शो द लास्ट शो, ठीक है, हालांकि जीत नहीं पाई थी। ऑस्कर में एक बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी होती है जिसमें सभी देश अपनी अपनी फिल्म की एंट्री भेजते हैं, तो उसमें चुना जाता है। तो गुजराती भाषा की फिल्म थी शैलो शो, और इसको भेजा गया था भारत की तरफ से, लेकिन चुनी नहीं गई थी। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड ये आलिया भट्ट को मिला था। देन इसके बाद आ जाते हैं हम लोग गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ये मिला है अर्सला वॉन डेर लेन को जर्मनी से, वेनेसा नकाते को युगांडा से, ज़हरा जोया को अफगानिस्तान से, और डॉक्टर राधिका बत्रा को भारत की तरफ से। आगे हम लोग पढ़ते हैं उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मिला था भारत को। हार्मन केस्टन पुरस्कार PN सेंटर के द्वारा मिला था मीना कंडसामी को। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार मिला था आरोग्य मंथन कार्यक्रम की तरफ से उत्तर प्रदेश को। 52वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था आशा पारेख को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, और ये अवार्ड पाने वाली 7वीं महिला है आशा पारेख, तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय मूल की स्वेला ब्रेवरमैन को मिला था, और ये पहला एडिशन था अवार्ड का। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह नामक फिल्म के लिए, जो कि अमेजॉन प्राइम पर आई थी। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह 83 नामक फिल्म के लिए कपिल देव की भूमिका उन्होंने निभाई थी। और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सैनन
मिमी फिल्म नामक फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म शेरशाह। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई को। ये एंट्री जो है ध्यान रखिएगा, सितंबर 2022 में असमिया भाषा की फिल्म मुरघुरार दुरंतो गोटी, जिसका रफ ट्रांसलेशन होता है स्वर्ग का घोड़ा, लघु फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजी गई थी। ठीक है, भारत की ऑफिशियल एंट्री थी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, तो भारत की तरफ से भेजी गई थी, ये फाइनली चुनी नहीं गई थी, लेकिन ये हमसे पूछ सकते हैं। इसके निर्देशक थे महर्षि तुहीन कश्यप। अगस्त 2022 में हम देखेंगे प्रेसिडेंट्स कलर्स यहाँ पर मिला था तमिलनाडु पुलिस को, जैसे INS द्रोणाचार्य को मिला हाल में। विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को मिला था भारत के महावाणिज्यिक दूत के द्वारा। उसके बाद दीपाल RNGAM पुरस्कार ये मिला था लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दलाई लामा को। मिस इंडिया USA का पुरस्कार मिला था आर्या वालवेकर को। इसके बाद फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर, ये शशि थरूर को पुरस्कार मिला था फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। इंग्लिश हेरिटेज नामक एक सोसाइटी है, वो ब्लू प्लैक सम्मान देती है बिल्डिंग्स को, तो दादा भाई नरोजी का जो घर है लंदन में, उसको मिला है ब्लू प्लैक अवार्ड। आगे है पुलित्जर पुरस्कार, फहमीदा अजीम को मिला था, भारतीय मूल की तथा अमेरिकी ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के चित्रकार हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए काम करने के लिए इन्हें ये दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा अजीम को। लिबर्टी मेडल दिया गया था यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मिला था एंजेला मार्केल को, ये बता चुके हैं आपको। UEFA अवार्ड करीम बेंजिमा एलेक्सिया पुटेलस को। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में ये कुछ पुरस्कार हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 83, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुजीत सरकार सरदार उधम सिंह के लिए, अपर्णा सेन द रेपिस्ट नामक फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शेफाली शाह जलसा नामक फिल्म में अपने काम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शेफाली शाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, बेस्ट सीरीज मुंबई डायरीज, और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित रैना, और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साक्षी तंवर माई नामक वेब सीरीज के लिए। अब आ जाते हैं जुलाई पर। रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकॉग्निशन पुरस्कार मिला था PGIMER अस्पताल चंडीगढ़ को। एक इसलिए मिला था टोबैको कंट्रोल के लिए WHO के द्वारा। डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट का पुरस्कार जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को, और शिरोमणि पुरस्कार मिशेल पूनावाला को। NRI वर्ल्ड समिट जो हुई थी यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पे मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का पुरस्कार मिला था पल्लवी सिंह को, जो कि कानपुर से हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का कंपटीशन हुआ था दक्षिण कोरिया के येउसू शहर में। आगे बढ़ते हैं, सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार बड़े संस्थानों की श्रेणी में, और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद तेलंगाना को। आधिकारिक सांख्यिकी 2022 प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार नेशनल अवार्ड फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से मिला था दिलीप कुमार सिन्हा को और डॉक्टर KP सुरेश को। इसके बाद आ जाते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की विजेता रही थी खुशी पटेल, फर्स्ट रनर अप वैदेही डोंगरे, और सेकंड रनर अप श्रुति माने। फेमिना मिस इंडिया रही थी श्री शेट्टी विनर कर्नाटक की, फर्स्ट रनर अप रही थी रूबल शेखावत, और सेकंड रनर अप रही थी शिनाटा चौहान उत्तर प्रदेश से। फिर फील्ड्स मेडल जो गणित में दिया जाता है मेरीना वियाजोस्का को मिला था यूक्रेन से। वैश्विक नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा पुरस्कार पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरावणे को US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस सुश्री दिया मिर्जा को और श्री अफरोज शाह को, ये भी दिया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसके बाद आ जाते हैं वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार तनुजा नेसारी को UK की पार्लियामेंट के द्वारा। 68वें फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोर्राई पोट्रू, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म तुलसीदास जूनियर। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद KR अय्यप्पनम कोशियुम नामक फिल्म के लिए। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तानाजी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को सोर्राई पोट्रू तमिल फिल्म के लिए, अजय देवगन को उनकी फिल्म तानाजी के लिए, अपर्णा बाल मुरली को सोर्राई पोट्रू फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण बचाव पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तले डंडा कन्नड़ा फिल्म। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सुमी मराठी फिल्म। सामाजिक मुद्दों विषयों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्यूनरल मराठी। फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला था। ठीक है, ये हो गए आपके नेशनल अवार्ड फॉर फिल्म्स। फिर राष्ट्रीय MSME पुरस्कार में ओडिशा को सर्वाधिक पुरस्कार मिले थे, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रथम पुरस्कार मिला था, और बिहार को सेकंड और हरियाणा को तीसरा पुरस्कार मिला था फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर। जून मंथ में V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संजीत नार्वेकर को,
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड, मो बस नामक पहल को जो कि ओडिशा ने चलाई थी, ओडिशास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस नेम्ड मो बस। किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी को यूनेस्को ने दिया था इन कोलैबोरेशन विद बहरीन। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और एनसीईआरटी ने जो ये पीएम ई विद्या जैसे उपयोग करके कोविड महामारी के दौरान शिक्षा का प्रसार किया था, उसके लिए ये पुरस्कार मिला है। किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021। श्रेष्ठ कंटेंट पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार, बेस्ट कंटेंट अवार्ड और इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड उमर निसार को यूनिसेफ की तरफ से। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से दिया गया था। श्री भिखु संघ सेना को लेह लद्दाख से हैं और श्री मार्कस विनियासियस को ब्राजील से। दो संगठन है द डिवाइन और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग। कंपेनियन ऑफ ऑनर का पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी को। और मिसिस इंडिया पुरस्कार ये सरगम कौशल को मिला था। प्रथम उपविजेता जूही व्यास और दूसरी उपविजेता चाहत दलाल। मिसेज यूनाइटेड नेशंस 2021-22 ये प्रियंका जुनेजा रही थी पानीपत हरियाणा से। इसके बाद सितारा पाकिस्तान का पुरस्कार पूर्व वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान डेरेन सैमी को मिला था पाकिस्तान की तरफ से। वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन मिला था रूथ ओजिकी को। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट रहा था कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट ये रहा था कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का। बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया रीजन ये रहा था। इसके बाद जिला कौशल विकास योजना के ये पुरस्कार आए थे डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट स्कीम अवार्ड। इसमें अगर हम देखें तो 700 डिस्ट्रिक्ट को कुल मिलाकर यहाँ पे मतलब ये 700 डिस्ट्रिक्ट में से 467 डिस्ट्रिक्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कई सारे अवार्ड्स दिए गए थे। शीर्ष 5 जिले अगर हम देख लेते हैं, शीर्ष 5 जिले में राजकोट टॉप पर था, कछार असम से सेकंड पर, सतारा महाराष्ट्र से थर्ड पर, मल्लपुरम केरल से फोर्थ पर और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से फिफ्थ पर। उत्तर प्रदेश के जो जिले इसमें से थे टॉप 20 में, बहराइच 10th पर, गाजियाबाद 16 पर, चंदौली 17 पर, सोनभद्र 22 पर। अब ये बिहार का जिला 7th पर था, अररिया 9th पर और हरियाणा का नूह या मेवात 30वें पर। कान फिल्म फेस्टिवल की लिस्ट देख लेते हैं। फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति ने किया था। और अगर हम देखें तो शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स को कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की एकमात्र प्रविष्टि थी। इसने डॉक्यूमेंट्री के लिए फेस्टिवल का शीर्ष पुरस्कार ली ऑयल डियोर पुरस्कार जीता था। ठीक है, ऑल दैट ब्रीथ्स ने ली ऑयल डियोर पुरस्कार जीता था डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में। बाकी और महत्वपूर्ण अवार्ड जैसे पामी डियोर पूछा जाता है तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस ये इसने पामी डियोर जीता था। क्लेयर डेनिस द्वारा निर्देशित स्टार्स एट नून और क्लोज लुकास धोंटे के द्वारा निर्देशित फिल्म, इसने ग्रैंड प्री अवार्ड जीता था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पार्क चून वूक को उनकी फिल्म डिसीजन टू लीव के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रोकर नामक फिल्म के लिए सॉन्ग कॉन्ग होको को। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी जार अमीर इब्राहिमी होली स्पाइडर नामक फिल्म के लिए। वॉर पोनी नामक फिल्म के लिए जीना गैमिल और रिले कैफ ये कैमरा डियोर पुरस्कार जीता। और ऑल दैट ब्रिथ्स ने डॉक्यूमेंट्री में ली ऑयल डियोर पुरस्कार जीता। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी पुरस्कार में ये अबू धाबी में हुए थे। इसमें बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में विकी कौशल रहे थे। बेस्ट एक्टर विमेंस में कृति सैनन मिमी नामक फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे थे विष्णुवर्धन शेरशाह नामक फिल्म के डायरेक्टर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह रही थी। और बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी की कैटेगरी में अवार्ड मिला था लूडो नामक फिल्म को जो नेटफ्लिक्स पे आई थी।